दोस्तों, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत तो सबने सुनी होगी, लेकिन क्या आपको इसके पीछे की कहानी का असली राज पता है? अगर जो नहीं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो। काशी के एक बड़े उच्च स्तर के ब्राह्मण थे। वे रोज त्रिकाल गंगा स्नान करते थे। एक दिन उन्होंने संत रैदास जी से कहा, क्या बड़े भक्त बनते हो, कभी गंगा नहाने तो आए नहीं, चलो कभी गंगा नहाने। रैदास जी ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, हमारे पास इतना समय नहीं बच पाता क्योंकि सेवा इतनी है, लेकिन आप ऐसा करें, ये 2 केले ले जाइए और गंगा जी से कह दीजिएगा कि हम आ नहीं पाए पर अपने हाथ से ये भेजा है। ब्राह्मण जी गंगा स्नान करने गए और जैसे ही गंगा जी को रैदास जी का संदेश दिया, गंगा जी ने हाथ प्रकट कर लिया। यह देखकर ब्राह्मण जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, मैं तो रोज स्नान करता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, लेकिन आज तक गंगा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। इतना सोच ही रहे थे कि गंगा जी ने फिर से हाथ प्रकट किया और एक दिव्य सोने का कंगन दिया। गंगा जी ने कहा, यह कंगन रैदास जी को दे देना। ब्राह्मण जी ने सोचा, रैदास जी तो देख नहीं रहे हैं, कंगन जेब में डाल लिया। अब जब वे अपनी घर की ओर चले तो एक बहुत अजीब बात हुई। वे जिस गली से भी निकलते, वे रैदास जी के घर के सामने जाके खड़े हो जाते। अंततः वे रैदास जी के पास पहुँचे। रैदास जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो पंडित जी, क्या बात है? ब्राह्मण जी ने बड़ी मुश्किल से वह कंगन निकाला और बताया, गंगा जी ने आपके लिए यह प्रसादी कंगन दिया है। रैदास जी ने कहा, नहीं नहीं, इसे आप ही रख लीजिए। कुछ दिन बाद पंडिताइन रानी के पास गयी। रानी ने कंगन देखा और कहा, यह तो बहुत दिव्य है, ऐसा कंगन तो हमारे पास भी नहीं है, इसकी दूसरी जोड़ी कहाँ है, वो क्यों नहीं पहनी हो? पंडिताइन ने घर आकर पंडित जी से यह बात बताई। पंडित जी ने फिर रैदास जी के पास जाकर निवेदन किया, दूसरा कंगन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रैदास जी ने मुस्कुराते हुए अपने कठौते में हाथ डाला और दूसरा कंगन निकाल कर दे दिया। पंडित जी को तो बहुत आश्चर्य हुआ, उनकी बुद्धि चकरा गई। उन्होंने पूछा, यह कैसे हो सकता है, पहला तो गंगा जी ने दिया था। रैदास जी ने उत्तर दिया, पंडित जी, यह भी गंगा जी ने ही दिया है। पंडित जी ने पूछा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तब रैदास जी ने उत्तर दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और तभी से यह कहावत प्रसिद्ध हुई। तो क्या आपको ये कहानी पता? यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन और निष्ठा से किया गया कार्य ही ईश्वर को प्रिय होता है। ईश्वर बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हमारे मन की पवित्रता से प्रभावित होते हैं। आपके विचार क्या हैं? जरूर बताएं हमें।